सभी गुरुजनों का HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल के सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से समस्त प्रशिक्षण संबंधी आपको जानकारी दी जाएगी। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो जितने क्वेश्चंस इसमें प्रश्नोत्तरी में आते हैं वो सारे प्रश्नोत्तरी के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे 100% हल करके मिलेंगे और उसी के आधार पर आपको अपने प्रश्नोत्तरी हल करना है। जैसे यहाँ पर 75% प्रश्नोत्तरी हैं और आपको आगे शिक्षक साथियों ध्यानपूर्वक इस प्रश्नोत्तरी को पढ़िएगा और उनके जवाब हो सके तो एक नोटपैड में नोट भी करते जाइएगा। स्कूल कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार हैं: संवेदनशीलता और नियंत्रण, सहानुभूति और देखभाल। विकल्प सी संवेदनशीलता और देखभाल। विकल्प डी संवेदनशीलता और आशंका। स्कूल कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को गुण और कौशल किस प्रकार से होना चाहिए? इसका उत्तर करेक्ट तीसरा नंबर का रहेगा संवेदनशीलता और देखभाल। स्कूल कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण को विकसित करने के लिए ये कौशल अपनाया जाता है, संवेदनशीलता और देखभाल। विकल्प नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है: गैर मौखिक भाव, व्यवहार और कार्य, मौखिक अभिव्यक्ति, सभी। चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों को ध्यान की आवश्यकता होती है। अब 4 विकल्पों में से कौन सा सही होगा? विकल्प नंबर 4, चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। विकल्प नंबर 4, सभी। गैर मौखिक भाव भी होना चाहिए, व्यवहार और कार्य, मौखिक अभिव्यक्ति, इसमें से चारों। इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है? भावनाओं की समझने को सुकर बनाना, व्यवहार परिवर्तन को सुकर बनाना, निर्णय लेने में मदद करना, व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना। प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है। शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। आँखों में संपर्क करके, उन्हें गतिविधियों में वरीयता देकर, उन्हें हमेशा उनका रास्ता देकर, उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठाकर। शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण। विकल्प नंबर 1, आँख से संपर्क करके। अच्छा दोस्तों, पिछला रह गया था, सॉरी। हाँ, इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है? भावनाओं की समझने को सुकर बनाना, व्यवहार परिवर्तन को सुकर बनाना, निर्णय लेने में मदद करना, व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना। इसमें निर्णय लेने में मदद करना ये प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के समूह के बीच में दंड के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे? बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे, अपने अधिकार का उपयोग करें और मुद्दे का फैसला करेंगे, मामले को अपने आप हल करने के लिए छोड़ देंगे, स्कूल प्रधानाचार्य को मामले के बारे में सूचित करेंगे। इसमें से बच्चों के समूह के बीच द्वंद्व के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में क्या उपयोग करेंगे? बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे,
अपने अधिकार का उपयोग करें और मुद्दे का फैसला करेंगे। ये इसमें विकल्प नंबर 2 करेक्ट होगा। नहीं, पहला विकल्प सही है। बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे, आपस में तार्किक क्षमता को बढ़ावा देंगे ताकि वो डिस्कशंस करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि विकल्प नंबर 1 इसमें करेक्ट होगा, ना कि दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषताएं हैं? आलोचना और मूल्यांकन से आहत होना, छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना, स्वयं की आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहना, हर समय स्वयं और दूसरों की निगरानी करने में सक्षम होना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है शिक्षकों के लिए, गुरुओं के लिए। अब बताइए, आलोचना और मूल्यांकन से आहत होना ये संवेदनशील शिक्षक की विशेषता नहीं है। छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना ये संवेदनशील शिक्षक की आवश्यकता विशेषता है, क्योंकि छात्रों की आवश्यकताएं, छात्र क्या पूछना चाहता है और उसकी क्या समस्या है, उसके प्रति हमें सचेत रहना चाहिए। बिल्कुल, विकल्प नंबर 2 आपका करेक्ट है। छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना चाहिए। तदानुभूति है, तदानुभूति ये नया शब्द है। अपने स्वयं को समझना, दूसरों के लिए खेद महसूस करना, अपने और दूसरों से तर्क करना, किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। किसी और की तरह महसूस करना और सोचना, ये विकल्प नंबर 4 करेक्ट है। तदानुभूति कहलाता है इस सिस्टम। एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित या दर्शा सकता है। दूसरों के साथ काम करने की क्षमता होना, विचारों को व्यक्त और दूसरों को समग्र करना, दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर दूसरों की राय लेकर दूसरों के साथ काम करने की क्षमता होना संवेदनशीलता के गुण को चित्रित करता है। दूसरों के साथ काम करने की क्षमता होना, विचारों को व्यक्त और दूसरों को समग्र करना, दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर दूसरों की राय लेकर। यहाँ पर विकल्प नंबर दूसरों के साथ काम करने की क्षमता होना होगा, दूसरा नंबर विकल्प सही होगा। छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सकें। छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता, पॉजिटिवनेस को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्योंकि छात्र अनुभव कर सकें सुरक्षित और स्वीकृत, अलग और देखने योग्य, एकांत और सतर्क, संरक्षित और अनिश्चित। यहाँ पर सुरक्षित और स्वीकृत ये विकल्प करेक्ट है, बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर ए ऑब्जेक्टिव, छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्योंकि सुरक्षित रहें और स्वीकृत, अपने आप को सही मान सकें कि हम सही पोजीशन में हैं, हमें क्या करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की दक्षता को निम्न रूप में जाना जाता है। किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की दक्षता को निम्न रूप में जाना जाता है। दृष्टिकोण जानना, द्वंद्व से निपटना, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, वास्तविकता परीक्षण।
द्वंद्व से निपटना, सहानुभूति, व्यवहार, अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण की स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता, वास्तविक परीक्षण, द्वंद्व से निपटना, दृष्टिकोण जानना। यहाँ पर सहानुभूति व्यवहार करेक्ट होगा। और लास्ट में 10 क्वेश्चन कंप्लीट होने पर यहाँ पे टोटल अटेम्प्ट क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपने आंसर दिया 10 का क्वेश्चन, स्किप एक भी नहीं किया है। स्किप मित्रों मत करिएगा ताकि वो नंबर नहीं आपके साथ जोड़े जाएंगे टोटल में से। यहाँ पे 10 में 10 के जवाब दिए गए और सबमिट टू कंटिन्यू ये हम कर देते हैं। इस प्रकार से मित्रों ये प्रश्नोत्तरी हमारी मॉड्यूल 2 की कंप्लीट हुई और इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी ताकि अभी 1 से 18 मॉड्यूल्स हमें प्रशिक्षण लेनी है। तो इस तरह से जो भी अपडेट्स आते रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचते रहेंगे। तो मित्रों इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें। साथियों, वीडियो के अंत में इस वीडियो को लाइक करें व अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को बेल आइकन प्रेस करते हुए सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें ताकि आगे उस सुझाव के मुताबिक आपको सूचना अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।